दोस्तों शारदीय नवरात्रि आने वाली है। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी और शारदीय नवरात्रि में कई शुभ संकेत भी मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल 9 नहीं बल्कि 10 दिन की होगी नवरात्रि। ज्यादातर साल आपको पता होगा नवरात्रि 9 दिनों की होती है, लेकिन इस बार शारदीय नवरात्रि 10 दिनों की होगी। एक दिन अतिरिक्त एक्स्ट्रा होगा, फिर 11वें दिन विजयादशमी रहेगी। तो आइए नवरात्रि की तारीख और तिथि के बारे में जानते हैं और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त वगैरह क्या रहेगा ये भी देखेंगे। और नवरात्रि पर इस बार क्या अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। नवरात्रि में किस दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा होगी, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल विस्तार से। दोस्तों शारदीय नवरात्रि शुरू होने ही वाली है। कलश स्थापना के लिए इस बार कितना समय मिलेगा, सबसे पहले तो देख लीजिए आप। हिंदी तिथि के हिसाब से अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी एकम की तिथि जो होती है उस दिन से शारदीय नवरात्रि शुरू होती है, राइट। और फिर 9वीं तिथि पर जाकर नवरात्रा समाप्त होती है और इसके अगले दिन 10वीं तिथि पर दशहरा या विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। तो इस साल जो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी ना, वो 22 सितंबर की रात 1:23 से आरंभ होगी और 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को ही मानी जाएगी और इसी दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भी होगी 22 तारीख से ही, और कलश स्थापना भी की जाएगी। वहीं 31 अक्टूबर को महाअष्टमी और 1 अक्टूबर को फिर महानवमी मनाई जाएगी और दशहरे का पर्व रहेगा 2 अक्टूबर को। यही वजह कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की हो रही है। वैसे नवरात्रि के 9 ही अलग अलग तिथियों पर माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए 2 अति शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला तो प्रतिपदा तिथि पर यानी एकम तिथि के दिन 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा, ठीक है, पहला शुभ मुहूर्त। और दूसरा अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के समय 11:49 से दोपहर 12:38 तक। तो इन दोनों शुभ मुहूर्त में से किसी भी समय घट स्थापना कलश स्थापना की जा सकेगी। माँ दुर्गा के नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की जो पूजा की जाती है उनमें देखिए, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की, चौथा दिन माँ कुष्मांडा की, 5वां दिन माँ स्कंद माता की, 6ठा दिन माँ कात्यायनी की, 7वां दिन माँ कालरात्रि की, 8वां दिन माँ महागौरी की और 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और इस बार नवरात्रि में 31 सितंबर को अष्टमी के दिन कन्या पूजन होगा। छोटी बच्चियों को खाना खिलाना शुभ माना जाता है इस दिन। और 1 अक्टूबर को महानवमी की पूजा की जाएगी। कई लोग जो नवरात्रि के 9 ही दिन व्रत रखते हैं वे भी कन्या पूजन के बाद व्रत का पालन कर सकेंगे। वैसे नवरात्रि जो इस बार 10 दिनों की हो रही है, तो दोस्तों नवरात्रि में तिथि का बढ़ना अति शुभ माना जाता है और माता का आगमन भी शुभ कारक हो रहा है। नवरात्रि में जब भी तिथि बढ़ती है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो उसे शुभ माना जाता है ऐसा। बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया किस दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा होगी और किस किस तारीख को नवरात्रि का कौन सा दिन रहेगा। 22 सितंबर को प्रतिपदा तिथि रहेगी एकम, जिस दिन से नवरात्रि शुरू होगी। फिर द्वितीया तृतीया चतुर्थी तिथि इस बार एक्चुअली 2 दिन आएगी। यही वजह है कि नवरात्रि में एक दिन एक्स्ट्रा अतिरिक्त आ रहा है। तो 25 सितंबर को भी चतुर्थी रहेगी और 26 सितंबर को भी चतुर्थी रहेगी। माँ कुष्मांडा की पूजा दोनों दिन की जा सकेगी कभी भी। हर साल माता रानी जो है दोस्तों वो अलग अलग वाहन पर विराजमान होकर आती है। इस साल मैंने आपको बताया हाथी पर सवार होकर आ रही माता रानी, जो अति शुभ रहेगा। ऐसी मान्यता है कि हाथी पर सवार होकर आना सुख शांति और समृद्धि के साथ साथ व्यापार के लिए भी बेहद शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, माता रानी किसानों के लिए भी इस बार खुशखबरी लेकर आई है। ऐसी मान्यता कि जब भी हाथी पर सवार होकर माता रानी आती है तो किसानों के लिए फसल, बारिश, धन धान्य वगैरह को लेकर भी अच्छे संकेत मिलते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। ये महीना भी सावन की तरह पवित्र महीना माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं या कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी की विधिवत पूजा करके अपने नव कार्य का आरंभ कर सकते हैं। ये अति शुभ रहेगा। तो उम्मीद है नवरात्रि को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों नवरात्रि के 9 ही दिनों तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या ऐसे काम है जो भूल कर भी नहीं करने हैं। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। इस चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।